बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 2.40। अब 2.40 में आपको क्वेश्चन दिया है जी, टॉस 5 कॉइन्स टुगेदर एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स x. Do this 64 times and count the number of times that 0, 1, 2, 3, 4, 5 occur. Construct a frequency polygon and an ogive represent these results. अब इसमें आपने 5 सिक्कों को टॉस करना है। अब 5 सिक्के पकड़ें और उनको टॉस कर दें, फिर 5 सिक्के पकड़े उनको टॉस कर लें। ये काम आपने 64 टाइम करना है। जब ये काम आप कर लेंगे तो उसके बाद आपने नोट करना है कि हर रिज़ल्ट में कितनी दफ़ा हेड आया। फिर जो रिज़ल्ट आएंगे उन रिज़ल्ट से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से फिर आपने उजाइव कर्व बनानी है, यानी उजाइव जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो आपने डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में 5 सिक्के जो हैं वो टॉस करते हैं। आप नोट करें, ये 5 सिक्के हमने 64 टाइम टॉस करना है। तो मैंने यहाँ पर पहले लिखा सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन। ये मैंने 64 टाइम ये सारा लिख लिया। ये मैंने सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। ये मैंने सीरियल नंबर जो है ये 64 टाइम्स लिखे हैं। 64 मेरे पास ये लास्ट है। अब जब 5 सिक्के मैंने टॉस किए फर्स्ट टाइम तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आए वो मैंने लिख लिए आउटकम की सूरत में। हेड, टेल, 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 हेड आया। इसी तरह मैंने बाकी वाले सारे लिख लिए। ये 5 सिक्के आप टॉस करते जाएंगे, जो रिज़ल्ट्स आपके पास आएंगे वो आप इंफॉर्मेशन लिखते जा रहे। अब इस आउटकम के अंदर देखें हेड कितनी दफ़ा आया, 2, तो यहाँ मैंने 2 लिखा। इस आउटकम में हेड जो है वो 1 है। इस आउटकम के अंदर हेड जो है वो 4 है। इस आउटकम के अंदर हेड जो है वो 2 है। इस आउटकम में हेड कोई नहीं है, 0। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये लिख ली। अब ये बेटा जो हमने इन्फॉर्मेशन लिखी है, इस इन्फॉर्मेशन से हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा जब हम बनाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है नंबर ऑफ हेड का। तो नंबर ऑफ हेड जो है ये है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल जो है इसको हम डिस्प्ले करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से स्टार्ट होंगी और 5 तक जाएंगे। अब हमने देखना है कि 0 कितनी दफ़ा आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने आउटकम लिखे थे इस कॉलम में, ये जो एक्स का कॉलम है इस कॉलम में हम नोट करेंगे हमारे पास 0 कितनी दफ़ा आया। एक ये पड़ा हुआ है, इसी तरह एक ये पड़ा हुआ है, एक हमारे पास जो है ये पड़ा हुआ है। इनको काउंट कर लें। तो ये जब आप काउंट करेंगे तो 0 जो है बेटा 9 टाइम आया है। तो मैंने ये 4 वर्टिकल लाइनें लगाएं, एक हॉरिजॉन्टल 5 का सेट बना दिया और 4 फिर साथ में वर्टिकल, ये मेरे पास 9 आ गई। 1 जो है आपने उन आउटकम में देखना है, तो ये 12 टाइम आया है। तो ये मैंने 5 का सेट ये, 5 का सेट ये और 2 ये 12। 2 जो है 11 दफ़ा आया, 3 जो है 14 दफ़ा आया, 4 जो है 13 बार आया और 5 जो है वो 5 बार आया। ये मैंने फ्रीक्वेंसी बना ली, ये मैंने उस आउटकम से बनाई। अब इससे CF बना रहे हैं। पहली वैल्यू 9 में ये 12 ऐड करें 21 में 11 ऐड किया 32 में 12 14 ऐड किया 46, फिर देन 13 ऐड किया 59 एंड देन 5 ऐड किया 64 पूरे हो गए। अब हमने इस इंफॉर्मेशन से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये बेटा ग्राफ होता है एक्स का और एफ का। तो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है एक्स की वैल्यूज़ ले ली 0, 1, 2, 3, 4, 5 और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने ली है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी का जो मेरे पास कॉलम है इसमें सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये 5 है और बड़ी से बड़ी 14 है। तो मैंने वाई एक्सिस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो मैंने 4 के गैप से लिख ली।
4, 8, 12 और ये 16। अब 0 के ऊपर जो फ्रिक्वेंसी है वो है 9, यानी 0 के ऊपर फ्रिक्वेंसी 9 है, 1 के ऊपर 12 है। तो मैंने 0 की जो लाइन है वो मैंने 9 पे कट की, यानी वाई एक्सिस को मैंने 9 पे काट दिया। ये 0 और ये 9, ये एक पॉइंट मुझे मिल गया। इसके बाद 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 12। तो मैंने 1 के ऊपर जो पॉइंट लगाया उसकी हाइट है 12, यहाँ से 1 और इधर से 12, ये दूसरा डॉट मिल गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है 2, तो इस 2 की फ्रीक्वेंसी है 11। अब मैंने 2 को एक्सीड किया, 2 के ऊपर ये ऐसे एक्सटेंड किया पॉइंट और यहाँ से 11 इससे थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह मैंने बाकी पॉइंट्स जो है वो बना लिए। इन पॉइंट्स को मैंने स्केल के साथ आपस में मिला दिया, यहाँ तक ही आया। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है बाय डेफिनेशन वो ये है कि आप उसको एक्स एक्सिस के साथ अटैच करते हैं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो ये अगर हम यहाँ पर इसे मिलाते नहीं हैं तो ये ओपन है, हम इसको डॉटेड लाइन से आगे मिला रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि इससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो ये जो पिक्चर आपके पास आई है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हमने बनाना है हिस्टोग्राम, ओजाइव कर्व कह लें या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, अगर ये बेटा होता कंटिन्यूस फॉर्म का, यानी कंटिन्यूस वेरिएबल का, फिर तो ये कर्व आनी थी, जैसे कि पीछे आप बना चुके हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पॉलीगॉन के अंदर आपके पास जो है एक कर्व आ जाती है, जैसे कि ये वाली है। ज़रा नोटिस करें, यहाँ पर ये इस तरह की कर्व है। ये कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन थी, ये वेट की इन्फॉर्मेशन थी, इस वजह से ये ऐसे आई है। अब यहाँ पर जो है ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में डिस्कनेक्ट हुई होती है। वो आपस में एक कह लें कि तमाम वैल्यूज़ को आपका वेरिएबल अज्यूम नहीं करता, वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ को अज्यूम करता और बाकियों को छोड़ देता है। इस वजह से ये स्टेयर की सूरत में आएगा, यानी सीढ़ियाँ सी आपको नज़र आएंगी। तो CF देखें ज़रा, यहाँ पर 9 है। 9 जो है 0 से नीचे नीचे। अब 0 से नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं उनका CF है 9। तो ये ज़रा नोटिस करें, मैंने 1 का गैप लिया है, तो 0 से नीचे यानी इससे नीचे नीचे ये मैंने 10 पे, 10 से थोड़ा सा नीचे ये 9 मैंने इंडिकेट किया, 9 1। उसके बाद है 1 से नीचे, तो 1 से नीचे ये 21 है। अब ज़रा नोट करें, ये मैंने 1 को अटैच किया और ये 20 से थोड़ा सा ऊपर लाइन मैंने लगाई हुई है, ये इस तरह, ये 21 है। फिर नोट करें 2 से नीचे, अब 2 से नीचे है 32, तो ये 2 से नीचे और ये 30 से थोड़ा सा ऊपर ये लाइन आपके पास आ गई। सिमिलर पैटर्न आपने ये बाकी लाइनें लगा ली। इन लाइनों को आपस में अटैच करने के लिए ये बीच में मैंने ना डॉट लगाए हुए हैं। ये इंटरवल्स हैं, ये गैप्स हैं जो कि डिस्क्रीट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वजह से बनता है। तो ये स्टेयर्स जो हैं, इस स्टेयर्स के ग्राफ को हम कहते हैं उजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या हम कहते हैं स्पाइडर। यानी इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, स्पाइडर इसे कहा जाता है। जैसे स्पाइडर आपने देखा होगा, वो तमाम रेंजेस को पिक नहीं करता, वो जंप मारता हुआ ऊपर जाता है। तो इस वजह से, इस मुनासिबत से इसको हम स्पाइडर भी कहते हैं। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको डिस्क्रीट वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और डिस्क्रीट वेरिएबल का स्पाइडर ग्राफ जो है वो समझ आ गया होगा। तो हमें याद रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।